जय शिव शंभू। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में गाइस। तो यहाँ पर अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग डाउ जोन्स, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे आने वाले वीक में हमारे मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं एंड मार्केट किधर की तरफ मूव हो सकता है या फिर एक लिमिटेड मूव हो सकता है किधर की एक साइड में एंड फिर उसके बाद दूसरी साइड की तरफ कंटिन्यू मूव कर सकता है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, क्या हो सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। तो गाइस डाउ जोन्स में हम जो अभी तक डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं 333 पैटर्न। ओके, ये कुछ 333 पैटर्न चल रहा है गाइस। तो 333 ऐसे, ये डब्ल्यू हो गया हमारा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये दोबारा एक्स हो गया एंड ये जेड हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा इसमें 333 पैटर्न वर्क कर रहा है गाइस। यहाँ पे डब्ल्यू कंप्लीट हुआ, यहाँ पर एक्स, यहाँ पे वाई एंड ये एक्स और ये जेड। तो अभी अगर इसे हम देखें तो हम इस मूव में चल रहे हैं, कहीं एक्स में चल रहे हैं। ठीक है, तो गाइस इसी को डिस्कस करेंगे बस और देखेंगे मार्केट किधर की तरफ चल रहा है, क्या मार्केट का सिनेरियो है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्स के अंदर हमारा ये ए कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमने इसे ए लिया है, ये बी हुआ है कंप्लीट एंड अभी ये सी कंप्लीट हो गया है। फिलहाल अभी हमारे लिए जो मार्केट है वो बुलिश नहीं है, मार्केट डाउन ट्रेंड में। लोअर हाई, यहाँ पर लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है एंड ये भी लोअर हाई है। तो मार्केट गाइस अभी डाउन ट्रेंड में। ये पहले जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि रिट्रेसमेंट बुलिश मूव तो है बट एज अ रिट्रेसमेंट हम इसको लेंगे। तो गाइस जिसका भी बुलिश का व्यू है तो वो डाउ जोन्स में अभी बुलिश नहीं हो सकते, अभी ये एज अ रिट्रेसमेंट रहेगा। कुछ कंडीशंस होती हैं गाइस, जब तक वो क्वालिफाई नहीं करता है चार्ट पैटर्न तब तक हम उसको बुलिश नहीं कह सकते। तो उसको कुछ क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उसको बुलिश कहेंगे। जैसे कि पहली क्वालिफिकेशन एक मान लेते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसके ऊपर रिटेस्ट करके सस्टेन हो जाए मार्केट, पहली क्वालिफिकेशन ये हो गई इसमें। तो पहले इसको ये पॉइंट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही कह सकते हैं डाउ जोन्स। हाँ, अभी हम कह सकते हैं सिर्फ एक लेवल होगा इस, वो लेवल 1 होगा कि हाँ लेवल 1 क्रॉस हुआ है तो कह सकते हैं हाँ बुलिश हो सकता है मार्केट। गाइस जब तक ये टॉप नहीं जाता तब तक हम 100% नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश हो गया है। जब तक इसके नीचे नीचे रहेगा तब तक हम यही मान के चलेंगे कि मार्केट अभी रिट्रेसमेंट में बुलिश की तरफ आ रहा है, ये वर्ड यूज़ करेंगे बट बुलिश नहीं बोल सकते जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता। इससे पहले कहते रहेंगे कि हाँ बुलिश हो रहा है मार्केट बट एज अ रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी। तो ये आप इस बात को समझ लीजिए यहाँ पे कि अभी फिलहाल अभी भी हम रिट्रेसमेंट में हैं, भले ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी भी हम रिट्रेसमेंट में हैं। तो गाइस अगर आप देखेंगे एक ये मार्क लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 33865 एंड अगर आप क्लोजिंग देखेंगे मार्केट की तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर 33761। तो मार्केट यहाँ पर क्लोज है। तो अगर आप देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में 120 पॉइंट्स की अप मूवमेंट और बाकी रह गई है या फिर आ सकती है या फिर नहीं भी आ सकती, कुछ भी कंडीशन हो सकती है बट 120 पॉइंट के लगभग मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकता है टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 120 ही पॉइंट जा सकता है। अगर आप देखें ये इसका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 35420। इससे पहले पहले मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके 33865 के ऊपर जाके यहाँ तक भी कहीं जा सकता है एंड उसके बाद का इस नीचे की तरफ वापस भी आ सकता है, तब भी ये डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि जब तक यहाँ पे आके इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके ऊपर नहीं चला जाता जब तक हम नहीं कह सकते कि ये अभी बुलिश में आ गया है मार्केट। तो गाइस वी होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो फिलहाल अभी हम एक्स वेव मानकर चल रहे हैं इसमें, एक्स वेव के अंदर हम अभी सी वेव के अंदर चल रहे हैं जिसका अभी टारगेट आने में 120 पॉइंट रह गए हैं। तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो मार्केट में यहाँ तक या तो 33865 यहाँ पे आके मार्केट नीचे आ सकता है या फिर इसके ऊपर जाके मार्केट फिर नीचे आ सकता है। 35420 से पहले पहले मार्केट नीचे घूम सकता है, ये सब उसका स्पेस रहने वाला है। तो गाइस डाउ जोन्स में कुछ ऐसा अभी मार्केट का सिनेरियो चल रहा है एंड हम काफ़ी लगभग 3 वीक्स हो गए इस बात को डिस्कशन करते हुए कि मार्केट में दोनों ही तरफ के मूवमेंट फिलहाल हो सकते हैं, अप भी आ सकता है एंड डाउन भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर है फिलहाल मार्केट अभी अगर यहाँ से नीचे की तरफ आया एंड कंटिन्यू हुआ तो गाइस अच्छा खासा हमें डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है इसमें दोबारा से। अभी आपको क्या करना है, मेंटली डिसाइड नहीं कर लेना कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है अभी। ओके, तो अभी हम ऐसी कंडीशन में, हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि कहीं ना कहीं ऐसे लेवल पे खड़े हैं जहाँ से हम
बुलिश भी हो सकते हैं और दोबारा से बेयरिश भी हो सकते हैं। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाती तब तक नहीं कहा जा सकता कि हम कहाँ पर हैं। इसलिए ट्रेड जो करेंगे वो सोच समझ कर करना है, BTST वगैरह को इग्नोर करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा यहाँ पर एनालिसिस हो गया है डाउ जोन्स का। अगर अभी हम बात करेंगे निफ्टी देख लेते हैं। तो गाइस अगर आप अभी देखेंगे आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है और अभी हम इसमें लेकर चल रहे हैं डबल थ्री पैटर्न। ओके, तो इसमें अभी हम सिर्फ ये पैटर्न लेके चल रहे हैं फिलहाल। अभी हमें ये वाला पैटर्न दिख रहा है तो अभी ये लेकर चल रहे हैं। अभी ये पैटर्न चल सकता है निफ्टी में। तो गाइस यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये हमने माना है डब्ल्यू, ये एक्स एंड ये वाई। वाई के अंदर क्या चल रहा है गाइस, यहाँ पे ये डब्ल्यू हो गई, ये एक्स हो गया, एंड वाई के अंदर हम मान के चल रहे हैं ये कि अभी यहाँ पर क्या है, ये ए कंप्लीट हुई है, वाई के अंदर ए कंप्लीट हुई है। मार्केट अभी बी वेव के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है एंड फिर सी वेव के लिए नीचे की तरफ ऐसे आ सकता है। तो कुछ अभी ऐसा हम इसमें सिनेरियो लेकर चल रहे हैं निफ्टी में। ओके, तो गाइस यहाँ पर अगर देखें हम बात करेंगे, अभी हम इस मूव में चल रहे हैं बी वेव के लिए। तो गाइस सिर्फ इसी मूवमेंट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। गाइस इसमें भी हम डबल थ्री पैटर्न, ट्रिपल थ्री पैटर्न डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डब्ल्यू हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा एंड फिर ये वाई वो जेड हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम इसमें भी ये ट्रिपल थ्री पैटर्न डाल सकते हैं, लेकिन अभी इसको ट्रिपल थ्री पैटर्न में नहीं लेके आ रहे हैं। बाद में देखेंगे अगर कुछ मार्केट में ऐसा सिनेरियो बनता है कि हाँ हमें लेकर आना पड़ेगा इसको ट्रिपल थ्री पैटर्न में, तब लेके आएंगे। अदरवाइज इसको अभी डबल थ्री पैटर्न में ही रखेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, बी वेव चल रही है। क्या चल रही है, बी वेव। बी वेव के अंदर कैसे मार्केट मूव होता है, ए बी एंड सी। तो अभी हम कहाँ चल रहे हैं, सी वेव के अंदर चल रहे हैं। ये हमारी क्या है, सी वेव है। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखें तो सी वेव का जो टारगेट था वो आ चुका है, जो था 17658। एंड अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है इलियट वेव थ्योरी की, तो गाइस उसमें हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट में जो हमारा मैक्सिमम ऊपर की तरफ मूव है वो आ सकता है। एंड मैक्सिमम कहाँ तक रह सकता है गाइस, ये जो हमारे यहाँ पर कैंडल्स है, ठीक है, इसका अगर हाई देखें इस कैंडल का तो 18,114। तो इसको एग्जैक्टली यहीं कर देते हैं ये पॉइंट। तो मार्केट इससे पहले पहले इसमें अगर देखें निफ्टी में, तो निफ्टी में भी स्पेस है ऊपर जाने का और फिर वहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। तो 18,119 और एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 18,114 से पहले पहले मार्केट नीचे की तरफ कभी भी घूम सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में अभी बुलिश का मूव भी आ सकता है, स्पेस है उसके पास, एंड फिर नीचे की तरफ रिवर्स हो सकता है। एंड अगर यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर इसमें बुलिश मूव कंटिन्यू कर सकता है और हो सकता है ये हाई जो है ये भी ब्रेकआउट कर दे। तो गाइस जब तक ये हाई नहीं जाता तब तक बहुत एग्रेसिवली आपको बुलिश नहीं होना है। सिर्फ एक बात ध्यान रखें, बुलिश तो हैं लेकिन एज अ रिट्रेसमेंट हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब तक हमें 100% कंफर्मेशन नहीं मिल जाता कि मार्केट बुलिश हो गया है, और वो कब मिलेगा, जब हमारा हाई ब्रेक हो जाएगा तब हमें ये कंफर्मेशन मिलेगा। तो इसीलिए BTST वगैरह को इग्नोर करेंगे गाइस। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मार्केट ने यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लिया था टारगेट सी वेव का, एंड ये ट्रेंड लाइन भी इसने टच कर लिया। बट अगर आप देखें डाउ जोन्स हमारा फ्राइडे वाले दिन भी पॉजिटिव क्लोज हुआ था। एंड अगर अब मंडे तो हमारी छुट्टी रहेगी, लेकिन अगर डाउ जोन्स मंडे को खुल के पॉजिटिव में क्लोज हो गया तो गाइस यहाँ पर क्या होने वाला है, फिर हमारा मार्केट भी ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। एंड हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर स्पेस है तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर की तरफ जा सकता है। तो गाइस ये सारे जो पॉइंट रहने वाले हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। ये इसमें कुछ उसका मतलब टारगेट्स नहीं है कि यहाँ पर टारगेट निकाल दें कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा। इस पर क्या होगा, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे टारगेट निकालेंगे और देखेंगे मार्केट में कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया गाइस। यहाँ पर ज़्यादा डीपली नहीं समझेंगे, इतना ही समझेंगे गाइस जितना आप समझ सकें ईजिली। तो वी होप आप ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे ईजिली बहुत। तो सिंपल अगर देखा जाए तो मार्केट में अभी ऊपर की तरफ मूव आ सकता है। लगभग मार्केट अभी क्लोज है 17,698 एंड लगभग 400 पॉइंट्स का इसमें मूव आ सकता है ऊपर की तरफ। इतने पॉइंट्स की इसमें अभी जगह बाकी है। ठीक है गाइस, तो ये ऊपर की तरफ इतने पॉइंट जा सकता है एंड फिर रिवर्स हो सकता है। तो ये हमारा इसमें डिस्कशन हो गया गाइस निफ्टी में। अगर अभी हम बात करेंगे
बैंक निफ्टी की। तो गाइस बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे ज़्यादा अलग है, डाउ जोन से भी अलग चल रहा है एंड निफ्टी से भी अलग चल रहा है। कैसे अलग चल रहा है दिखा देते हैं आपको। तो गाइस अगर अभी हम देखें बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में, तो गाइस इसमें भी हमने सेम ऐसा ही कर रखा है। इसमें भी अभी हम डबल थ्री पैटर्न लेके चल रहे हैं। डबल थ्री पैटर्न हमने अभी इसमें मार्क किया हुआ है, डब्ल्यू एक्स एंड वाई, सिर्फ इतना लेकर चल रहे हैं इसको। इसको भी ट्रिपल थ्री पैटर्न हम लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बट अभी हमने इसको डबल थ्री ही कर रखा है। ट्रिपल थ्री इसे करना होगा इस, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिपल थ्री के अंदर ये क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगी, डब्ल्यू हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, फिर ये एक्स हो जाएगा एंड ये फिर जेड हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इसमें ट्रिपल थ्री भी पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम जो हमारा पहले पैटर्न चल रहा है सिर्फ उसी को चलने देते हैं, क्योंकि अभी हम उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी पहले ही ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी पहले ही इसका ब्रेकआउट कर चुका है एंड इसमें फिर उसके बाद हमने मार्क किया था ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, 38761 एंड गाइस इसके ऊपर भी ये ब्रेकआउट करके एंड अगर आप देखेंगे तो सस्टेन हो चुका है मार्केट। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। तो गाइस अभी अगर ओवरऑल देखें, हम मान कर क्या चल रहे हैं, हम ये मान कर चल रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये एक्स कंप्लीट हो गई एंड हम वाई वेव में। तो गाइस ये हमारी ए है यहाँ पर एंड ये हमारी बी वेव चल रही है। तो हम ये ऐसा कुछ मान के चल रहे हैं कि बी वेव चल रही है, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आएगा एंड सी वेव कंप्लीट करेगा। तो अभी तक हमारी जो स्टडी है वो कुछ हम ऐसे लेकर चल रहे हैं गाइस। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ बी वेव के लिए, बी वेव के लिए एंड बी वेव के जो अंदर मार्केट चलता है वो ए, बी और सी, फिर ऐसे 3 वेव के अंदर मार्केट चलता है ऊपर की तरफ। तो अभी हम कहाँ हैं, सी वेव के अंदर हैं। तो गाइज यहाँ पर हम, ये है हमारी टोटल सी वेव, तो इसके अंदर अभी हमें यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर भी सस्टेन कर लिया है। तो गाइस अगर हम देखें बैंक निफ्टी में बुलिश होने के यहाँ पर 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो इसने गाइस अभी सिर्फ एक लेवल को ब्रेकआउट किया है, ठीक है, एंड उसके ऊपर अभी सस्टेन हुआ है मार्केट, बट अभी 2 लेवल बाकी रह गए हैं। और अभी एक बात और, इसने फर्स्ट लेवल को अभी तक रिटेस्ट भी नहीं किया है, ठीक है, ऊपर चले जा रहा है मार्केट बट एक रिटेस्ट नहीं आया है। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है, रिटेस्ट होगा तब एक ज़्यादा अच्छा कंफर्मेशन मिल सकता है एंड मार्केट फिर ऊपर की तरफ मूव हो सकता है कंटिन्यू ऐसे करके। तो इस बात का भी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ निकल गया है, तो हम इसे क्या लेते हैं गाइस, तो ये क्या है, हमारा करेक्शन है। जैसे हमारी ये वाई वेव है, तो इसके अंदर हमने क्या माना कि मार्केट कैसे चल रहा है, ए बी सी, इन 3 वेव के अंदर चल रहा है, ए बी सी। तो ये जिगजैग करेक्शन हो गया। एक दूसरा करेक्शन भी होता है, वो क्या होता है गाइस, इसी वेव के अंदर मार्केट कैसे चलेगा, ए बी और फिर सी। तो इसमें क्या होगा, मार्केट थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ चला जाता है। तो गाइस अभी हम जो मानकर चल रहे हैं बैंक निफ्टी में, वो यही मान के चल रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पर इसने ए कंप्लीट करी एंड बी वेव के लिए एक्स्ट्रा ऊपर चला गया। इसको इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था बट ये इसके ऊपर चला गया एंड इसके पास भी अभी रास्ता है गाइस, ये भी नीचे की तरफ वापस आ सकता है एंड इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड करेक्शन। तो इसको हम एक्सपेंडेड करेक्शन बोलते हैं गाइस यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, ये एक्सपेंड होता है, इसका जो ये पॉइंट है इससे एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ निकल जाता है मार्केट और फिर नीचे की तरफ वापस आ सकता है। तो ध्यान रखें बैंक निफ्टी में भी ये नीचे की तरफ आ सकता है, BTST नहीं लेके जाएं। पता चला आप सोच रहे हैं बुलिश होगा मार्केट एंड अगले दिन बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाए, लगभग 500 पॉइंट गैप डाउन हो जाए या 600 पॉइंट गैप डाउन हो जाए एंड आपने देखा है कि मार्केट एक एक दिन में बैंक निफ्टी भी 1100 पॉइंट भी नेगेटिव हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस, इसलिए BTST जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए, जब तक तीनों लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 ये तीनों कंफर्मेशन नहीं दे देते कि बुलिश हो गया है मार्केट, तब तक BTST ना लेके जाएं। एंड BTST लेके भी जाते हैं तो गाइस बहुत ही कम क्वांटिटी में लेके जाएं, जिसमें अगर लॉस हो तो आप उसको संभाल सकें। अगर आप देखें गाइस तो इसमें फ़िलहाल हमारा जो टारगेट आता है सी वेव का, वो भी अभी रह गया है। जिस हिसाब से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो 39,606 ये इसका लेवल रहने वाला है ऊपर ये कंप्लीट करने का। सी वेव कौन सी, ये ए, ये बी एंड ये जो सी वेव आ रही है गाइस, इसका ये टारगेट है 39,606। ओके, तो गाइस इसके बाद
अगर मार्केट सस्टेन होता है रीटेस्ट करके तो हम और ऊपर जाएंगे, अदरवाइज मार्केट को ऊपर भी जाना है गाइस तब भी इसको नीचे आना चाहिए। भले ही हम मान लें कि मार्केट को बुलिश होना है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड डाउ जोन्स तीनों के अंदर ये बात लागू होती है, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है और तो मार्केट में एक एक करेक्शन आना चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं मार्केट बुलिश है, चलिए यही मान लिया, सबकी बात मान ली, मार्केट बुलिश है। मार्केट बुलिश है तब भी ये करेक्शन आना चाहिए, बट इसमें इतना होगा कि अगर मार्केट बुलिश है तो ये करेक्शन छोटा सा आएगा, एंड अगर मार्केट बियरिश है तो ये जो करेक्शन आएगा फिर ये लो तोड़ देगा ये वाला। ये डिफरेंस रहने वाला है दोनों के अंदर, बट दोनों ही कंडीशन में मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। तो हो सकता है इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में हमें मार्केट डाउन साइड की तरफ देखने के लिए मिल जाए। तो गाइस ये ओवरऑल बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड डाउ जोन्स का गाइस यहाँ पर डिस्कशन था इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इलियट वेव थ्योरी में हमारा निफ्टी 333 पैटर्न में हमने मार्क किया हुआ है, बैंक निफ्टी को भी गाइस हमने सेम 333 पैटर्न में मार्क किया हुआ है, एंड डाउ जोन्स को हमने यहाँ पर 333 पैटर्न में मार्क किया हुआ है। तो गाइस ध्यान रखें, अगर ऐसा आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है तो हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट, मान लेते हैं आपकी बात मार्केट बुलिश है, लेकिन अभी जिस पॉइंट पे मार्केट खड़ा है वहाँ से इसको नीचे आना चाहिए। तो अगर आपकी हम बात माने, और गाइस ये निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड डाउ जोन्स तीनों की बात चल रही है, और अगर हम आपकी बात माने मार्केट बुलिश है तब भी मार्केट को नीचे आना चाहिए, और अगर आपकी बात सही है तो ये लिमिटेड डाउनसाइड का मूव होगा एंड फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो अगर देखें तो ये जो मूव हो सकता है वो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका यहाँ पर रिटेस्ट कर सकता है और उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ से मूव हो सकता है। तो गाइस ये कंडीशन रहने वाली है इसमें बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड डाउ जोन्स में। एंड अगर हमारी बात ठीक है ये वाली बियरिश की, तो फिर मार्केट में कंटिन्यू नीचे की तरफ जा सकता है, और ये जो लो हैं सबके, निफ्टी, बैंक निफ्टी के एंड डाउ जोन्स के, ये ब्रेक हो सकते हैं और एक नया लो मिल सकता है आपको। अब ये इसी वीक में हो जाए या फिर नेक्स्ट वीक में होगा ये हमें नहीं पता है, तो इसके लिए गाइस ये नहीं है, बट ऐसा आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएंगे कि हाँ इसी वीक में हो जाएगा फिर नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, ये नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बट आपको कंडीशन बता दी है मार्केट में क्या हो सकता है। तो फिलहाल BTST को इग्नोर करना है, एंड अभी ऊपर की तरफ हमारे पास स्पेस है और मूव होने का, तो मार्केट हो सकता है, लेकिन ये याद रखें कभी भी कहीं से भी घूम जाएगा और बहुत बड़ा डाउनसाइड का मूव आ सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस वगैरह लगा कर रखें एंड सेफली ट्रेड करें। तो गाइस वी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम 14 हाई वेटेज स्टॉक का डिस्कशन करेंगे एंड देखेंगे वो हमें क्या बता रहे हैं मार्केट की तरफ मूव हो सकता है। ठीक है गाइस, तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।